ओम बिरला की क्या औकात है, आप बता दो ना। जब ये भारतीय जनता पार्टी जो है सच का सामना करने से घबराती है और लग रहा है कि प्रधानमंत्री तानाशाह की भूमिका में नरेंद्र मोदी यानी इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाजुट्ठा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर। लखनऊ में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हैं लोटाराम निषाद जी। लोटाराम निषाद जी लगातार अपने प्रत्येक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां करके लगातार चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे इनसे किस प्रकार से सदन पर और सांसदों का निलंबन की कार्रवाई जो लगातार वो थमने का नाम नहीं ले रही। पहले 18, फिर 78, अब आज फिर से 49। लगातार देखा जाए तो उनकी संख्या दोनों सदनों की मिलाकर अपर और लोअर की 141 हो चुकी है। क्या लगता क्या है आपको, कैसे पूरा माहौल देख रहे हैं? चूँकि अब कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, तो लगातार इतनी सारे बयानबाजी हो रही है। उधर वो मिल्डा ने भी सफाई दी है कि लोगों ने, सांसदों ने अराजकता की है, अभद्रता की है, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। तो आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं और क्या आगे का क्या संदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए जो है कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर जो है कि आमादा है। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का जो है कि निलंबन जो है पूरे शीतकाल सत्र के लिए किया गया, यह हमारे लोकतंत्र के पर जो है बदनुमा धब्बा है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर पूरी तरह से गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करने के लिए, मनुस्मृति के विधान की व्यवस्था को थोपने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने के लिए। बताइए कि आज की जो सूचना मिली है, कल तक जो है कि 78 थे, 78 से 92 हुए और आज वह संख्या लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का जो निलंबन किया गया है 141 की संख्या पर चली गई है। और धड़ाधड़ जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे से संबंधित जो विधेयक हैं उनको पारित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सच का सामना करने से घबराती है। एक तरफ उद्दंडता का आरोप लगा रही। ओम बिरला की क्या औकात है, आप बता दो ना। जब देश के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हों, चाहे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो धनखड़ साहब हो, जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, आप उनकी तस्वीरों को आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इस समय किस तरह काम कर रही है। ये देश के प्रधानमंत्री के सामने देश के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े हुए जैसे भिखारी की तरह खड़े हुए हैं और लग रहा है कि प्रधानमंत्री तानाशाह की भूमिका में। तो आप समझ सकते हो कि क्या हमारा लोकतंत्र जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर आधारित है, क्या वह सुरक्षित है? हो सकता है कि वो लोग अभिवादन कर रहे हो प्रधानमंत्री से। अभिवादन ये कोई नहीं, ये संवैधानिक मूल्यों की हत्या है। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो यह संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही। अरे आपको ये नहीं ये मालूम है कि जब दलित वर्ग के कोरी बिरादरी के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, खूब ढोल नगाड़ा बजाया ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जब वही सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का जो है कि शिलान्यास का कार्यक्रम था तो देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया गया। और जो संसद का मुख्य संरक्षक कहा जाता है राष्ट्रपति को, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला करके हमारे संसद का गठन होता है, और रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। जब उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ तो देश की प्रथम नागरिक जिनको आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का ढोल नगाड़ा बजाया, द्रौपदी मुर्मू जी को जो है कि उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, संसद भवन के गलियारे में उसको दरकिनार करके वहाँ पर राजदंड का प्रतीक जो है कि सेंगोल को स्थापित कर दिया गया। उसी दिन हम लोगों को अंदाज़ा लग गया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके मनुस्मृति का विधान जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक अस्थिरीकरण, ऊंच नीच के भेदभाव से भरा पड़ा है, उस मनुस्मृति के विधान को ये लागू करना चाहती है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड है, उन नीतियों को लागू करने का ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है आगे चल के जिस प्रकार से सांसदों के निलंबन हो रहे हैं, अभी आज भी और भी 2-3 दिन का 22 तारीख तक का सदन चलना है शीतकालीन सत्र, तो अभी और लगता है अभी और लोगों के सस्पेंड होने के चांसेस हैं? ये लगभग में ये मान के चलिए एक सत्र और आएगा
जो कि मार्च में होता है, लेकिन लगता है कि वो नहीं होगा। ये अंतिम सत्र है इस लोकसभा इस संसद का कार्यकाल का। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये दहशत की भावना पैदा करने का और प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने का, उनकी प्रश्नों का जवाब देने से घबराते हैं। ये प्रायोजित तरीके से जो 4 एक्टिविस्ट बच्चे रहे, एक लड़की भी रही, वो हायर एजुकेटेड है। ये नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे, हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बाद में जब रोजगार और नौकरी की बात आई तो इन बेईमानों ने पकौड़ा बेचने की बात किया, समोसा बेचने की बात किया, चाय की दुकान खोलने की बात किया। तो ये जो है कि पढ़े लिखे जो बच्चे हमारे एमटेक हैं, बीटेक हैं, बीएड हैं, एलएलबी हैं, उनको नौकरी न दे करके तो वो जो संसद में 2 बच्चे कूदे, वह एक सरकार का ध्यानाकर्षण कराने का और सरकार की जो युवा और बेरोजगार विरोधी नीतियां हैं उधर ध्यान लाने के लिए किए थे। और जो सांसद ने पत्र लिखा था इनको प्रभात सिन्हा एंट्री के लिए, प्रभात सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं, ऐसी जानकारियां आ रही हैं लगातार खबरों से कि उन्होंने ही उसको प्रवेश पत्र दिलवाया। जो भी दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो हम लोगों के नज़रिए से ये बच्चे सभी ओबीसी एससी के हैं, हायर एजुकेटेड हैं, और सरकार जो नौकरी देने में, रोजगार देने में विफल हुई है, उनकी नीतियों का खुलासा करने के लिए और देश की जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, छात्र, नौजवान विरोधी नीतियां हैं, उधर ध्यान खींचने के लिए ये काम किया गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से न चले, प्रतिपक्ष के नेताओं का प्रतिरोध न झेलना पड़े, इसलिए असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि यह प्रायोजित तरीके से यह कांड कराया है ताकि इस चर्चा में असली मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। तो पूरी तरह से अब तक का जो कारनामा है 141 लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित करना कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। अभी भाजपा आरएसएस के सह संघचालक सुरेश भैया हैं, वो बनारस में आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति का संविधान लागू करना है, वर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर, क्योंकि भाजपा आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। अगर मोहन भागवत कह दें अमित शाह अपने को सुपर पावर बनते हैं अचानक, और नरेंद्र मोदी कि तुम्हें शीर्षासन 5 घंटा करना है, तो मोदी की औकात नहीं, कह दे कि खड़ी दोपहरिया में तुम्हें जो है सिर नीचे करके पैर ऊपर करके शीर्षासन रहना है। तो ये नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जो है मोहन भागवत के यहाँ जो है उसी स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि आरएसएस ही पूरे जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 29 ओबीसी के 12 एससी और एसटी के मंत्री हैं, सैकड़ों विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में 90 विधायक हैं, और 67 जो है एससी एसटी के विधायक हैं, और 90 जो है ओबीसी के। ये चाहे जितने भी आप नेता, केशव प्रसाद मौर्य हो, भूपेंद्र यादव हो, लक्ष्मी नारायण यादव हो, एक तो अब मोहन यादव आ गए, शिखंडी, चाहे वो अशोक यादव हो, इस तरह के जो नेता हैं, यह ओबीसी एससी एसटी का हकमारी कराने का और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने के अभियान में जुटी हुई है, यही लोग उसको ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, संविधान विरोधी नीतियां हैं, उसका जवाब जो है देश की जनता देगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे लोटाराम निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से। और लगातार हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से संसद में लगातार चाहे लोअर हो चाहे अपर, दोनों संसदों में देखा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को किस प्रकार से सस्पेंड होने की जो कार्रवाई है बढ़ती जा रही है। आज फिर से 49 लोगों को किया गया। समाजवादी पार्टी जो मैनपुरी से सांसद हैं डिम्पल यादव, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी 48 लोग हैं। लेकिन इस प्रकार से जनता क्या सोचती है, उनके भी हम विचारों को जानने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।